नमस्कार, मैं अनिल ठाकुर, आपका स्वागत है वायरल न्यूज में। देश, प्रदेश और दुनिया में जो तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं या लोगों का ध्यान खींच रही हैं, उन तस्वीरों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिर्फ 25 सेकंड में हम आपको वीडियो के साथ पूरी खबर भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बारां जिले के पार्वती नदी में 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली तिनके की तरह बह गए। नदी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते भारी भरकम दोनों ट्रैक्टर और एक ट्रॉली नदी के भीतर बहते हुए समा गए। समय रहते ट्रैक्टर से कूदकर चालक ने अपनी जान बचा ली। देखिए तस्वीरें। बहाव इतना तेज कि देखते ही देखते बह गए एक नहीं दो ट्रैक्टर। ये तस्वीरें बारां जिले के पार्वती नदी की है, जहां 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली तिनके की तरह पानी के बहाव में बह गए। यहाँ तक कि जेसीबी भी इन्हें रोक नहीं सकी। जेसीबी से जुड़ी रस्सी भी तेज बहाव की वजह से टूट गई। इस दौरान ट्रैक्टर पर बैठा चालक भी नदी के बीच जाने लगा, लेकिन समय रहते ट्रैक्टर से कूदकर उसने अपनी जान बचा ली। सिरोही में माउंट आबू की नक्की झील ओवरफ्लो हो चुकी है। अलग डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया है। खुशी की बात यह है कि अब साल भर इलाके में लोगों के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी। माउंट आबू की नक्की झील ओवरफ्लो हो चुकी है। सिर्फ 11 घंटे में झील लबालब भर गई, जिससे माउंट आबू की अगले साल की जल की समस्या का भी लगभग समाधान हो चुका है। झमाझम बारिश से पहाड़ियों में बहते झरने प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों और सुकून की तलाश में निकले लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है माउंट आबू। उधर पुष्कर में दिन रात बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण पुष्कर सरोवर का जलस्तर जो है वो 31 फीट के पार पहुंच गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया है। पुष्कर में दिन भर और रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते तीर्थराज पुष्कर सरोवर का जलस्तर 31 फीट के पार पहुंच गया। सुबह करीब 3 घंटे की लगातार बारिश से सरोवर में 14 फीट और रात की बारिश से 5 फीट से अधिक पानी की आवक दर्ज की गई। इससे ब्रह्म सरोवर लबालब हो गया है। सरोवर के पीछे डूब क्षेत्र में स्थित होटलों, घरों और खेतों में भी पानी भर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। उधर केन्या में सीनियर सिटीजन के लिए आयोजित प्रतियोगिता में बीकानेर के खिलाड़ी किशन ओझा ने कमाल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने बेस्ट बॉलर का सम्मान हासिल किया है। बीकानेर के खेल प्रेमियों के लिए आज गर्व का पल है। इसका कारण है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बीकानेर के किशन ओझा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और वो बीकानेर पहुंचे। ये प्रतियोगिता 10 जुलाई से 16 जुलाई 2025 तक केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित हुई और वहां पर किशन ओझा ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अलवर के राज ऋषि कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव की मांग की जा रही है। इस दौरान छात्रों ने अनूठा प्रदर्शन किया। चुनाव नहीं कराने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अलवर में राज ऋषि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने अनोखा प्रदर्शन किया। छात्रों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर आरआर सर्किल से रैली निकालते हुए कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र नेता अंकित गुर्जर ने खून से पत्र लिखकर सरकार को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा, अगर छात्र संघ चुनाव जल्द नहीं कराए गए तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे और बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। उधर अजमेर में पानी के जीव अब जमीन पर आ रहे हैं और धरती पर रहने वाले इंसान पानी में जूझते नजर आ रहे हैं। दरअसल चौरसियावास तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर नालियों के जरिए रिहायशी कॉलोनियों में तक पहुंच रहा है, जिसके साथ साथ बड़ी बड़ी 10-10 किलो की मछलियां भी बहकर आ रही हैं। आप भी देखिए। अजमेर में न सिर्फ इंसान बल्कि जलीय जीव जंतुओं को भी बारिश से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जमीन पर रहने वाले पानी में दिख रहे हैं और पानी के जीव जमीन पर आ गए हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि तालाब का पानी कॉलोनी तक पहुंच गया है, जिसके साथ बड़ी बड़ी 10-10 किलो की मछलियां भी बहकर आ गईं। जमीन पर तड़पती हुई मछलियों को देखकर स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर वापस तालाब में छोड़ा।
भारी बारिश का कहर तेलंगाना के हैदराबाद में दिखा। यहां तेज बारिश के बीच एक दीवार ही गिर गई। हादसे की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। आप भी देखिए। तेज बारिश हो रही है, एक कार चलती हुई जा रही है, अचानक सड़क के बगल में बनी दीवार गिर गई। यह हादसा तेलंगाना के हैदराबाद का है। ये दीवार केंद्रीय औद्योगिक पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ सेंटर की थी। राहत की बात यह रही कि दीवार का मलबा कार से नहीं टकराया। ऐसा होने पर बड़ा हादसा हो सकता था। ये पूरी घटना वहीं लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब वायरल हो रही है। महाराष्ट्र के बीड़ के धारूर में स्कूल जाने के लिए बच्चों को खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। बच्चों की जद्दोजहद की ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहला दे। बारिश में इन्हें घुटनों भर पानी से गुजरकर स्कूल जाना पड़ रहा है। इन बच्चों के लिए ना कोई रास्ता है, ना कोई पुल। ये अपनी जान जोखिम में डालकर जैसे तैसे स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीण लंबे समय से शासन प्रशासन से पक्की सड़क और पुल की मांग करते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। ऐसे में गाँव वालों का कहना है कि वक्त रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो बच्चों का स्कूल जाना ही मुश्किल हो जाएगा। सवाई माधोपुर में तेज बारिश होने से बांध का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और एक कच्चा बांध के अचानक टूट जाने से कई गांवों में पानी घुस गया। बांध के पानी के तेज बहाव के कारण कई खेतों में पानी भर गया और खेत जलमग्न हो गया। देखिए। सवाई माधोपुर में तेज बारिश होने के चलते गोठड़ा लाखनपुर की पहाड़ी के बीच बना एक कच्चा बांध अचानक से टूट गया। बांध के टूट जाने के कारण हजारों गांव वालों की जान मुश्किल में आ गई। ग्रामीणों ने भागकर सुरक्षित स्थान पर अपनी जान बचाई। बांध के पानी के तेज बहाव के कारण कई खेतों में पानी भर गया और खेत जलमग्न हो गए। वहीं बांध का पानी लाखनपुर गाँव के कई घरों में भी भर गया। उधर झुंझुनू शहर के व्यस्ततम इलाके रोड नंबर 2 पर पुलिस कंट्रोल रूम के पास हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक सड़क के कट से स्कूटी निकाल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी। झुंझुनू शहर से हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। सामने से आ रही एक स्कूटी को टेम्पो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा उस समय हुआ जब युवक सड़क के कट से स्कूटी निकाल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी। दरअसल सड़क के इस ओर कट के पास ब्लैक स्पॉट है। सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लगे घने पौधों की समय पर ट्रिमिंग नहीं होने के कारण डिवाइडर पार करते समय सामने वाले वाहन नजर ही नहीं आते। राजस्थान के ब्यावर जिले के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन पर शनिवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। यहां सुबह करीब 3 बजे गरीब रथ एक्सप्रेसवे के इंजन में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और उसमें सैकड़ों यात्री सवार थे। इंजन में लगी आग, सैकड़ों लोग ट्रेन में मौजूद। ये तस्वीरें राजस्थान के ब्यावर जिले के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां शनिवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। यहां सुबह करीब 3 बजे गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग गई। इंजन से धुआं निकलता देख यात्रियों ने तुरंत लोको पायलट और स्टाफ को सूचना दी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के चलते अजमेर ब्यावर रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हो गयी। उधर राजसमंद जिला मुख्यालय पर नगर परिषद क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट से दहशत में जी रहे लोगों को आज राहत मिली, जब पैंथर वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। इस क्षेत्र में पिछले करीब 1 माह से पैंथर लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था। राजसमंद से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये खतरनाक तेंदुआ आखिरकार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया। खतरनाक चमकीली आंखों से सबको डराने वाला ये तेंदुआ पिछले करीब 1 महीने से लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार ये पैंथर कई पालतू मवेशियों का भी शिकार कर चुका है। शिकार की तलाश में कई बार घर के बाड़ों में भी आने वाले लोगों में डर का माहौल था। अजमेर में दरगाह के बाहर बहते पानी में जायरीन अचानक गिर गया। घटना के दौरान कुछ पल के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि समय रहते मदद मिल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश के बाद दरगाह क्षेत्र में जल भराव और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर फिर सवाल उठने लगे हैं।
अजमेर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह क्षेत्र एक बार फिर जलमग्न हो गया। दरगाह के निजाम गेट से भीतर प्रवेश कर रहा एक जायरीन अचानक तेज बहाव वाले पानी में असंतुलित होकर गिर गया। इसी दौरान पास मौजूद होटल हाशमी का कर्मचारी बहादुरी दिखाते हुए बहते जायरीन को पकड़ने में सफल रहा। इस घटना के बाद क्षेत्र में जलभराव और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया थाना क्षेत्र के चिकारड़ा गांव में दुकानदारों द्वारा महिला को पीटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कचरा उड़ाने को लेकर ये झगड़ा हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने महिला की पिटाई कर दी। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया थाना क्षेत्र के चिकारड़ा गांव में दुकानदारों द्वारा महिला को पीटने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि 3 दिन पहले चिकारड़ा गांव में एक महिला का कचरा निकालने के दौरान विवाद हो गया था। कचरा उड़ने को लेकर 3 दुकानदारों ने महिला पर ईंट और झाड़ू से हमला कर दिया था, जिससे महिला के हाथ में फ्रैक्चर और चोटें आई थी। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।